हेलो एवरीवन। आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है और जिसको देने मैं भी गया था। डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम कैसा था, मेरा कैसा हुआ, मेरे कितने मार्क्स बने हैं और साथ में इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे जो कुछ डाउट थे जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि जो आपने फॉर्म गूगल फॉर्म दिया था तो उसके अंदर जो है उसके उसके जो कट ऑफ जिसने बच्चों ने अपने मार्क्स बताए उसका कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाइए प्लीज़ के। तो उनको बता दूँगा मैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे वो करना है। वीडियो के बीच में कहीं पे मैं उसको बता दूँगा तो आप वीडियो को पूरा देख लें। साथ में अ, पुलिस का भी डिस्कस करेंगे लेकिन वो उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल जो ये वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारा जो आज का जो एग्ज़ाम था हाई कोर्ट का। तो वो किस तरह का एग्ज़ाम आया था, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और क्या मैंने इसकी तैयारी की थी या फिर बिना तैयारी के ही गया था, सब कुछ देखते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो क्लर्क का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसकी मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की थी। बस लास्ट टाइम शायद मैंने ये इसका एग्ज़ाम दिया था। बट उसके अकॉर्डिंग जो मेरे को उस टाइम जो लगा था कि पेपर तो वो ईज़ी है, करंट अफेयर ही पूछते थे। लेकिन इस बार जो है बहुत ईज़ी था पेपर। अगर जैसे मैं बोलूँ जो हमारा अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल प्रदेश पुलिस का, तो वो मेरे को लगा था कि आज तक का सबसे ईज़ीएस्ट पेपर था हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन आज जो पेपर हुआ है, उसको देख के मेरे को लग रहा है कि जो इस बार जो हाई कोर्ट का जो क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है, वो सबसे ईज़ीएस्ट पेपर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, फ़िलहाल जो मैंने दिया है उस हिसाब से। तो एग्ज़ाम तो बहुत ईज़ी था। डिफ़िकल्ट, मॉडरेट और फिर ईज़ी आता है। तो ईज़ी लेवल का इसको हम बोल सकते हैं। अगर किसी बंदे की या किसी भी व्यक्ति के 100 में से 100 मार्क्स आ जाएँगे तो बिल्कुल भी शौक बात नहीं होगी ये। क्योंकि पेपर ही ऐसा था कि बंदे आराम से 100 में से 100 ले सकते हैं। ठीक है? तो फिलहाल तो आज सबको पता था कि रेड अलर्ट जारी किया गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उसी को लेकर मैं भी थोड़ा-सा डरा हुआ था और मेरा सेंटर भी काफ़ी दूर था, 30-40 किलोमीटर दूर था यहाँ से, मेरे घर से। और बसेस का भी आज संडे है तो बसेस का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन जैसे-तैसे बारिश नहीं हुई थी, सुबह रुकी थी, बारिश नहीं हो रही थी तो हम गए फटाफट से और अ, टाइमली पहुँच गया एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, ठीक है? उसके बाद एग्ज़ाम जैसे आगे बोले हम कंपेयर करें इसको अ, हिमाचल प्रदेश जो पुलिस का हुआ था, कांस्टेबल का हुआ था, उस हिसाब से उसमें बहुत हल्ला मचा था। पता नहीं क्यों हल्ला मचा दिया, 16,000 बंदे थे और उन्होंने इतना हल्ला मचा दिया। उस हिसाब से देखा जाए तो जो हाई कोर्ट है, उसके अंदर टोटल 50,000 बंदों ने फॉर्म फिल अप किया था। और जो सेंटर में बच्चे एब्सेंट थे ना, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि 50% अप्रॉक्सिमेट मान सकते हो 50% नहीं आए होंगे, ठीक है? वो तो कल न्यूज़ में पता चल जाएगा कि इतने बच्चे नहीं आए थे। बट मान के चलो कि अ, 50 भी रख लो, 50 से ज़्यादा रखना है तो 30,000 बच्चे एग्ज़ाम देने आए होंगे, ठीक है? बहुत मेरा रूम था उसके अंदर भी 7 जो बच्चे थे वो एब्सेंट थे। टोटल 24 कैंडिडेट्स को वहाँ पर बिठाया गया था लेकिन वहाँ पर 7 एब्सेंट थे और अदर भी मैंने बात की जब मेरे जो फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे रूम में तो सिर्फ़ 13 ही बच्चे थे, 13 बच्चे एब्सेंट थे और रूम पूरे खाली था बस। और उसके बाद अगर बात करें पेपर की क्या बात करनी, पेपर तो ईज़ी था और उसके बाद जब मैं बस में आ रहा था तो उसमें मैंने देखे, ठीक है, जो हिम एग्ज़ाम है, उसकी जो आंसर की थी तो उसमें देखे मैंने और उसके बाद जो फर्स्ट के मैंने 50 देखे थे उसके अंदर, जो 50 क्वेश्चन थे फर्स्ट के तो उसमें मेरे 45 ठीक हो रहे थे। ठीक है, इतना ईज़ी था कि 50 में से 50 भी ठीक हो सकते थे। किसी के 50 में से 50 ठीक हो रहे होंगे, इतना ईज़ी था पेपर। तो उसमें 45 थे मेरे तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं आगे देख लेते हैं जो भी है। फिर आगे भी देखा, ठीक है, जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन थे टोटल 100 मार्क्स का था। 100 क्वेश्चन थे तो उसमें देखा, तो उसमें से फिर टोटल मेरे 82 जो थे ठीक हो रहे थे। नेगेटिव इसमें है नहीं। 82वाँ क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है? हो सकता है वो 1-2 क्वेश्चन अब बाय चांस कुछ गड़बड़ हो, लेकिन 82 तो वहाँ पर ठीक हो रहे हैं। उसके बाद मेरिट की बात करें तो मेरिट जो है ऑब्वियस सी बात है हाई जाएगी।
सीट्स बेशक ज़्यादा है, इतनी भी ज़्यादा नहीं बट फिर भी है 60 की कितनी है इसका मेरे को आइडिया नहीं है। इतना ईज़ी था। क्या पता जो अब मेरे को ईज़ी लग रहा हो, बाकियों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, ठीक है, मॉडरेट लग रहा हो, लेकिन जिससे भी मैंने बात की तो वो ईज़ी ही बोल रहा था। किसी ने भी नहीं बोला कि डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट था। तो मैक्सिमम जो है वो ईज़ी ही बोल रहे थे, तो उस हिसाब से बहुत हाई जा सकती है, ठीक है। 75 से 75 के अराउंड रह सकती है, ठीक है। इतना भी वैसे 25 तो कोई भी गलत करके नहीं आएगा। जो द और क्या था? और यही था, हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को डाउटफुल लगे और हालाँकि उनका आंसर तो मतलब इस बार जो हाँ, इस बार जो प्लस पॉइंट ये रहा है कि लास्ट टाइम जब मैं तुक्के लगा रहा था, तो गेस वर्क मेरा नहीं लग रहा था। लेकिन इस बार जो गेस वर्क लगाया है वो सही हो गया है, ठीक है। अगर मेरे को मैंने 30 क्वेश्चन का गेस वर्क लगाया तो उसमें से 12-13 क्वेश्चन ठीक हो गए थे। क्योंकि मेरे को 2 के बीच में डाउट था, तो उसी से वो है वो ठीक हो गया था अप्रॉक्सिमेट। मैथ के कम ही आए थे, वैसे रीज़निंग डालते थे सिलेबस के अंदर, बट इस बार मैथ डाला था तो मैथ का जो था 14 क्वेश्चन थे आई थिंक, हाँ, 14 क्वेश्चन थे तो उसमें शायद 1 क्वेश्चन गलत है मेरा और बाकी तो ठीक था। मतलब मैथ था ही नहीं कुछ भी, एक भी मतलब ये थोड़ा रीज़निंग टाइप था तो उसमें गड़बड़ हो गई। और कंप्यूटर का होता था 10 मार्क्स का, लेकिन इस बार 4 मार्क्स ही थे तो वो भी ठीक था। बाकी हिमाचल जीके कुछ ख़ास नहीं था इसके अंदर, जितने भी हिमाचल जीके के क्वेश्चन थे, मेरे तो सारे ठीक हो गए थे उसके अंदर। ठीक है, हाँ, थोड़ा-सा जो करंट अफ़ेयर था वो था हमारा जो हमने पुलिस के एग्ज़ाम में पढ़ा था ना, तो वो हल करके मेरे को, ठीक है। बाकी जो तैयारी थी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, मेरे को बस पैटर्न पता था, लेकिन उस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी जो है एग्ज़ाम नहीं आया था। और बात करें, हाँ, स्टडी तो नहीं की थी इसकी, ठीक है। मैं देखना चाहता था कि मेरे को कितना आता है। जो अपना पुलिस की तैयारी की, तो उसी हिसाब से मैं कितना कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। जीके था क्योंकि जीके अब इसमें क्या, इसमें पॉलिटी भी थी, इसमें फिर हमारे पास हिस्ट्री भी थी। हिस्ट्री इसमें कम ही आई थी, नहीं आया था क्वेश्चन नहीं आया था हिस्ट्री का, मे भी हो सकता है। लेकिन बाकी था, पॉलिटी थी इसके अंदर और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं वो भी था, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत सारी थी, इंटरनेशनल, हाँ, इंटर पूरे वर्ल्ड की तो थी ही थी उसके अंदर। सो ठीक था, प्रीवियस नॉलेज था, वैसे भी जो भी क्लियर करेगा तो वो प्रीवियस नॉलेज के ही अकॉर्डिंग वो वहाँ पर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। वो जो इस बार जो पेपर आया था, वो वही चेक कर रहे थे कि बच्चे को जो है वो बेसिक नॉलेज है कि नहीं। जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बेसिक ही थे। तो जिसके पास बेसिक नॉलेज था, अच्छे से उन्होंने बेस क्लियर किया हुआ था, वो उनका तो क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा क्योंकि हो सकता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पुलिस का। और पुलिस की अगर बात करें, जो फॉर्म फिलअप हुआ है गूगल फॉर्म, तो वो 90 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, तो 90 बच्चों को देख के थोड़ा कट ऑफ बनाना इट इज़ इम्पॉसिबल। सो अ, तभी मैं जो वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो अभी बच्चों ने कमेंट किए थे ना, तो उस कमेंट को देखूँ, ठीक है। 200 के 300 कमेंट है, 2 वीडियो बनाई थी मैंने। तो उनको देखूँ, फिर उनको भी साथ में लूँ, फिर 300 का थोड़ा-सा हो जाता है आइडिया। बट अब केस स्टार्ट होने जा रहा है, अभी तक हुआ मतलब बढ़ गया, अपडेशन तो आ गई है। तो हो सकता है ये थोड़ा आगे चला जाए। हालाँकि अब मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ा हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर हम इसी के उसमें बैठे रहे ना, तो फिर जो बाकी के एग्ज़ाम हैं वो भी चले जाएँगे, ठीक है? तो फिलहाल तो मैं जो मैंने मेरा काम था वो मैंने कर दिया, जो मैंने एग्ज़ाम देना था वो मैंने दे दिया। अगर पेपर कैंसल भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा एग्ज़ाम जब देंगे तो उसको भी क्लियर करने का इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इतने होना चाहिए क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत की है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लियर कर ही लेंगे। वो पॉज़िटिव रहे, लेकिन हो सकता है कि, है ना? जैसे कि उन्होंने बोला था कि जो 2 बंदे पकड़े थे, तो उन्होंने बोला था कि पैसे लिए हैं, ठीक है? कितने बच्चे थे? 20 के 20 बच्चे थे, उनसे पैसे लिए थे। वही अगर पैसे लिए थे तो अगर बाय चांस पेपर अगर लीक हुआ, ठीक है? वो तब पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। पेपर अगर लीक हुआ है, तो फ़ायदा किसको होगा? ठीक है? फ़ायदा उनको होगा, ठीक है? लेकिन अ, उस टाइम पे जैसे मतलब अगर पेपर लीक हो गए ना, तब तो पेपर बिल्कुल कैंसल होना चाहिए, ठीक है? पेपर कैंसल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो मेहनत जिन्होंने मेहनत की है, ईमानदारी से पेपर दिया ना, तो वही अगर पेपर लीक अब कैंसल ना हो, तो वही उस लिस्ट से बाहर हो जाएँगे। मान लो कि 65 ही अगर कट ऑफ गई है, ठीक है? और 65 कट ऑफ गई है और जिन्होंने ईमानदारी से 63 लिए हैं, 64 लिए हैं और उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो
उसी वजह से नहीं आया क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने वो अपना जो है पोज़ीशन वहाँ पर ले ली थी, जिसकी वजह से जो है वो 64 और 63 नहीं पहुँच पाई है, ठीक है? बाकी ये भी लंबा चलेगा थोड़ा, अभी तो 1 मंथ की 28 दिन की तो उन्होंने उनको आंसर देने के लिए कहा है, फिर आंसर जाएगा, फिर केस चलेगा, तो ऐसे करते-करते थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो उसके पीछे मत पड़े रहो, ठीक है? अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करो। फिलहाल जो मेरा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम रहेगा तो सबको पता है कि कमीशन निकला हुआ है, तो उस कमीशन की तैयारी करूँगा और अभी इसका सब कुछ हो गया है ना, तो कमीशन की तैयारी करूँगा। जैसे ही जो भी होगा, जो डिसीज़न होगा, कोर्ट लेगा, गवर्नमेंट लेगी, तो उस हिसाब से हम फिर से तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है? कितना टाइम लगेगा? कंटिन्यू अगर तैयारी में आप जुटे हुए हो, कर रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा? सो उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? ऐसे एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा मत सोचो। किस्मत होगी तो नंबर आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा, ठीक है? लगे रहो, ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है? एक एग्ज़ाम दे के जो है आपको जो है वो जॉब नहीं मिलने वाली है। तो कहीं न कहीं आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी और जैसे अगर मान लो कि कैंसल भी होता है, तो क्या करना है कि सिंपल अगर आपने तैयारी की होगी कंटिन्यू आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? जैसे अगर मान लो कि जो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी अभी बंद कर दी है, ठीक है? और वो अभी देखेंगे कि पेपर कैंसल होगा, तो फिर तैयारी शुरू करेंगे और वो वैसे ही करेंगे, लेकिन जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है ना, उनको प्लस पॉइंट हो जाएगा। मान लो कि चलो 6 मंथ अब तो जैसे फरवरी, मार्च में खत्म हुआ था ना, अप्रैल में खत्म हुआ था, तो उसके बाद जो है वो 2 मंथ, 3 मंथ मिले थे। तो अब आगे जब जाएगा बाय चांस अगर कैंसल हो गया तो उनको वो 6 मंथ मान के चलो कि आप अगर कंटिन्यू रख रहे हो तैयारी तो आपको 6 मंथ हो जाएँगे और 6 मंथ में इस लेवल का तो अब आप निकाल ही सकते हो, ठीक है? बाकी ये डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। बस मैंने मार्क्स बता दिए अपने हाँ, 82 मार्क्स हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क इसमें आए हैं, देखते हैं अब रिटन टाइपिंग में पड़ता है या नहीं पड़ता। पड़ गया तो फिर मेरे को टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है? पहले की थी लेकिन फिर से करनी पड़ेगी। चलिए फिलहाल इतना ही, देखते हैं अब क्या बनता है आगे।